नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेस ऑफ ट्रेल्स पर। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां मिलेगा भक्ति, इतिहास और सुकून का खूबसूरत संगम। मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। आज की हमारी यात्रा शुरू हुई सूरज निकलने से भी पहले। नोएडा की शांत सड़कों से हम निकल पड़े थे भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की ओर। सुबह सुबह हम नोएडा से एक्सप्रेसवे के रास्ते निकल पड़े। रास्ता काफी स्मूथ और बढ़िया है, इसलिए अगर आप वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यह रूट काफी आरामदायक रहता है। सुबह सुबह नोएडा से मथुरा के लिए निकलना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए पूरा रास्ता काफी स्मूथ और आरामदायक लग रहा था। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलते हुए ठंडी हवा, हल्की रोशनी और चारों तरफ शांति मन को बहुत सुकून दे रही थी। सुबह का वो शांत माहौल, खाली सड़कें और रास्ते में दिखते खूबसूरत व्यूज सफर को और भी खास बना रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। हल्की रोशनी, सुबह की फ्रेश हवा और उगते सूरज का नजारा सच में दिल जीत लेने वाला था। कई बार मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है दोस्तों, और नोएडा से मथुरा की यह सुबह की राइड बिल्कुल वैसी ही थी, शांत, खूबसूरत और यादगार। कुछ देर बाद हमने रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया, मैजिक ढाबा पर। सोचा था कि बढ़िया नाश्ता मिलेगा और दिन की शुरुआत एक अच्छी सी चाय के साथ होगी, लेकिन ऑनेस्टली वहाँ खाने के ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिले नहीं। हालांकि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। बेहतर होगा कि आप भी जब इस रूट पर आएं तो अपना थोड़ा सा स्नैक्स साथ रख लें या फिर आगे किसी अच्छे फूड स्टॉप पर रुकें। करीब 3 से 4 घंटे की आरामदायक ड्राइव के बाद हम पहुंच गए मथुरा। यहाँ आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर तरफ राधे राधे की गूंज, मंदिरों की घंटियां और भक्ति से भरा वातावरण। मथुरा पहुंचने के बाद वहाँ की कुंज गलियों का अपना अलग ही चार्म देखने को मिला। पतली पतली गलियां, दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें, मंदिरों की घंटियों की आवाज और चारों तरफ भक्ति का माहौल। ऐसा लग रहा था जैसे हम ऐसी दुनिया में आ गए हैं जो हमसे थोड़ी सी अलग है। इन गलियों में चलते हुए हर मोड़ एक सी लग रही थी, बट वहाँ की वाइब अलग थी। यहाँ हमने अपनी गाड़ी एक पेड पार्किंग में पार्क की, जिसका चार्ज 100 रुपए था। वहां से हम पैदल ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में मथुरा की वही प्रसिद्ध कुंज गलियां, छोटी छोटी दुकानें और भक्तिमय माहौल सफर को और भी खास बना रहे थे। सबसे पहले हम पहुंचे श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, यानी वो पावन स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। रास्ते में चलते हुए कहीं फूलों की दुकानें, कहीं पूजा का सामान, तो कहीं मथुरा के फेमस पेड़े और छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें। यहाँ की सादगी और पुरानी गलियों की खूबसूरती ही मथुरा को इतना खास बनाती है। यहाँ की सिक्योरिटी थोड़ी टाइट रहती है, तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर लॉकर में ही रखना पड़ता है। कोई वीडियो शूट नहीं कर सकता वहाँ, लेकिन अंदर का अनुभव सच में
मन को शांति देने वाला है। भीड़ होने के बावजूद वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी अलग ही महसूस होती है। इसके बाद हम गए द्वारकाधीश टेम्पल, जो अपनी खूबसूरती, वास्तुकला और भक्तिमय माहौल के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह के दर्शन का समय 11:45 तक ही होता है, उसके बाद द्वार बंद हो जाते हैं। फिर हमने बाहर से देखा कंस किला, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप ऑटो या रिक्शा से 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। यमुना किनारे बना यह किला इतिहास की कई कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है। भले ही हमने इसे बाहर से कवर किया, लेकिन इसकी लोकेशन और व्यू काफी शानदार है। मेंटेनेंस अच्छी नहीं है यहाँ की, ये भी एक रीजन था कि हमने अंदर जाना अवॉइड किया। हल्की हवा, शांत बहती नदी और सामने दिखते घाट। सच कहूँ तो कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरा पूरी तरह कैद नहीं कर पाता, वो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। और उसके साथ बोटिंग, जिसका जवाब ही नहीं। यदि आप भी एक छोटी बजट फ्रेंडली और आध्यात्मिक वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो मथुरा आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है और एक दिन में आप काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली यात्रा, एक नई जगह और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।